जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स मैजिक चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही प्यारी और लाजवाब और गजब होने वाली है और आपको बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस क्लास के अंदर। बस यह है कि पूरी क्लास के अंदर ध्यान रखना, और जब भी कभी भी आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी प्लस पे खरीदना चाहो तो RD Sir 10 कोड यूज़ कर सकते हो, RD Sir 10 कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और साथ में और एक तो दो, इससे जितने भी रुपए का डिस्काउंट मिला, जैसे 600 रुपये मिला तो एक एक्स्ट्रा 600 रुपये का डिस्काउंट और मिल सकता है आपको, अगर आप जो डेली मेरी ऐप पर फ्री क्लासेस चलती हैं 9 बजे, अगर आप उन्हें देखोगे तो वहाँ से जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर 15 मिनट से ज़्यादा डेली पढ़ते हैं, उन्हें भी एक्स्ट्रा 600 रुपये और मिल जाते हैं। मतलब उन्हें कॉइन्स मिलता है, वो मैं आपको बता दूंगा उसी फ्री वाली क्लास में जो सुबह 9 बजे होती है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो नॉर्मल देखिए, आप कभी भी अगर मेरी क्लासेस वगैरह करना चाहते हो तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाइए, और ग्रुप में जाने के बाद आपको नॉर्मल क्या करना है कि सर स्पेशल क्लास बताइए पहले, ठीक है। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस तरह से लिंक दे रखा है, वहाँ पे 9 बजे पे 9 बजे लिखा है, और सर देखो नीचे पे 4 लिखा है, और डेली मैं देखता हूँ इसे 2 करवा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 बजे वाली पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही इस तरह से एक नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी कर देना। यहाँ छोटा सा राहुल दिखा है, इस पर क्लिक कर देना। राहुल पर क्लिक करते आगे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। इस क्लास से आपको 2 फायदे होंगे। पहली फ़ायदा, आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पढ़ा यहाँ भी रहा हूँ, पढ़ा वहाँ भी रहा हूँ, ठीक है। आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ में आपको क्रेडिट्स मिलता है, पॉइंट मिलते हैं, जिनका यूज़ करके आपको जैसा कि नॉर्मल 600 डिस्काउंट चल रहा है तो 600 उतना ही और मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास को रेगुलर किया करो, और आगे आते हैं चीज़ों की तरफ। और जब भी अगर किसी बच्चे को कोर्स परचेज करना है तो नॉर्मल इसी ग्रुप में जाएगा, इस तरह से एक लिंक दे रखा हो, लिंक पे क्लिक करेगा, आगे जाएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेगा, कोड पूछेगा, RD Sir 10 कोड लगाएगा, और कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। देखिए तो सर आप दिखा रहे होंगे किस किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आगे चलते हैं चीज़ों की तरफ। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है। और ये बहुत फ़ायदेमंद कोर्स है। इस कोर्स को अगर आपने पढ़ लिया, गारंटी है कोई भी एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम की भी आप बात करोगे, हर एग्ज़ाम को आप खा जाओगे, ठीक है। तो इस कोर्स में जुड़िए जल्दी से, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए ट्रिपलेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे मेन चीज़ है क्या, ये ट्रिपलेट्स, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इससे आपका ही फ़ायदा है। आगे जब भी क्लासेस होती हैं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो हमने यार बच्चों के दिमाग में फितूर बना हुआ है, ट्रिपलेट 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 है क्या। जिसको पता है उसे तो पता है, जिसे नहीं पता उस बेचारे के साथ दिक्कत है। अब हुआ क्या, कुछ ट्रिपलेट्स एक लिमिट तक याद कराए जाते थे। इस बार जब एग्ज़ाम हुआ CGL और CHSL का, उसके अंदर एडवांस लेवल की ट्रिपलेट्स पूछ ली गई। एडवांस मतलब बच्चों के हिसाब से एडवांस थी। अब वो एडवांस थी, वो एडवांस नहीं थी, वो हमने पढ़ी नहीं थी तो हमें एडवांस लगी। भैया अगर किसी भी अगर जगह आप चले आओ, जैसे आप अंग्रेजों के पास चले आओ, उनसे कहो हाँ भाई आ से अनार सुना दो, तो क्या वो सुना पाएंगे? आ ई कभी नहीं सुना पाएंगे। इसका मतलब आ से अनार बहुत मुश्किल चीज़ हो गई। बट मुश्किल तो है जिसको नहीं आती। अगर मुझसे सुन लो, मुझे नहीं आते आ से अनार। बट अगर अभी हमारे घर में एक हमारा वो मतलब चाचा जी का बच्चा है छोटा सा, अभी वो जाने लगा स्कूल में, और उसे थोड़े दिन हुए हैं, 1 साल, और वो आ से अनार सुना देता है। इसका मतलब वो बहुत होशियार है, या फिर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। होशियार और कमज़ोर कोई नहीं होता, मैटर करता है कि वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि नहीं। तो सारा खेल किस चीज़ का, अगर आप उस चीज़ को पढ़ते हो, आप उस चीज़ के टच में हो, तो वो आपको आसान लगती है, ठीक है। जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो बहुत बड़ा होशियार है, और आप हिंदी बोल रहे हो तो आप किसी से कम हो। वो भाई साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज ही तो है, किसी के साथ इंग्लिश बोलता हुआ वो, बस इतना ही। कैसा ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमसे फालतू है, ठीक है। तो कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो फालतू है, या कोई हिंदी इंग्लिश नहीं बोल रहा तो कमज़ोर है, तो बस वो एक लैंग्वेज है। इसी तरह से हर क्वेश्चन ना सिर्फ क्वेश्चन है, टफ और आसान नहीं होता। नहीं आता तो वो मुश्किल ही लगेगा, और आता होगा तो कितना भी टफ होगा, और अगर आता है तो आसान ही लगेगा। तो खेल यही है कि 2 लेवल में लेकर चलेंगे ट्रिपलेट्स को। एक फर्स्ट जो आज कराऊंगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे ये हैं क्या चीज़ें, और फिर जितने भी आज तक मैक्सिमम पूछे जाते हैं उन सभी को, और एक जो आप सोचते हो एडवांस लेवल के ट्रिपलेट्स, ठीक है। ऐसा बोल देता हूँ जिससे कि आपको ये दिमाग में पता लग जाए कि हाँ भाई ये कुछ थोड़े से टफ होंगे। टफ क्या, जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं देखी बट वो हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, उस तरह के होंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं। आप देखिए भाई, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या करा है।
देखिए ट्रिपलेट्स ना, अगर आप गौर से देखोगे ध्यान से तो ये समझिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले तो ट्रिपलेट्स की सीरीज जो है वो हमेशा एक ट्रायंगल में लगती है। और कौन सा ट्रायंगल आप कहोगे सर? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। सिर्फ उसी की तीनों साइडों के बीच में ट्रिपलेट्स का यूज होता है। बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा जिससे आप इन चीज़ों को कभी गलत ना करो, ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर ट्रिपलेट की बात की जाए तो ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, सिर्फ उसकी तीनों साइडों में ना, इन तीनों साइडों में एक सीरीज बन रही होती है और उसी सीरीज को हम ट्रिपलेट कहते हैं। सीरीज का मतलब क्या है? आप एक बार बताओ, अगर इसकी ये साइड में 3 ले लूँ और इसकी ये साइड 4 ले लूँ तो इसकी ये साइड कितनी आएगी? तो अगर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस केस में होता क्या है, अगर मैं इसे 3 ना मानकर इसे मैं P बोल देता और इसे B बोल देता और इसे H, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, तो इसकी इन तीनों साइडों के बीच में एक सीरीज और एक रूल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बट उस नाम को याद रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा। नॉर्मल सा आपको रूल याद होना चाहिए कि इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस में इस वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है 90 डिग्री का भी तो कोई रोल होगा, तो बराबर होता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसके स्क्वायर के। ये एक सीरीज बन चुकी है। सीरीज का मतलब क्या है? अगर मैं आपको कह दूं कि ये वाली साइड 3 है और ये वाली साइड 4 है, तो ये साइड मैं अपने हिसाब से 7 बोल सकता हूँ या 8 बोल दूँ या 9 बोल दूँ, हो सकती है। देखो मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है, क्या ये 6 होगी, क्या 7 होगी, 8 होगी? नहीं, ये एक सीरीज की तरह से चलेगी, अपने हिसाब से कुछ नहीं हो सकती। ये साइड हमें निकालनी पड़ेगी, मतलब इसमें रूल फॉलो होगा कि ये इन दोनों के हिसाब से साइड आएगी और इन दोनों के हिसाब से कितनी आएगी उसके लिए भाई हमें पता है इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो चुका है और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, 9 और 16 25 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आके रूट डाल देगा, रूट 25 इक्वल्स टू एच, और यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। तो यहाँ से ये सीरीज फॉलो हुई कि ये 3 और ये 4 है, तो हर बार ये फॉर्मूला लगने वाला है और उस फॉर्मूले के हिसाब से हर बार जो ये साइड है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये क्या आएगी? 5 ही आएगी। इसमें किसी को दो राय, ये हमेशा 5 ही आएगी। तो ये हमें एक सीरीज मिली। क्या सीरीज मिली? 3 4 5, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें? एक सीरीज, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमें एक सीरीज मिल गई है, ठीक है। हाँ भाई देखिए, तो ये हमें सीरीज मिल गई 3 4 5, यानी अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये हमेशा 5 ही आएगी। अब आप क्या कहोगे कि सर अगर ये 4 ना होकर ये वाली 4 होती और ये 3 होती तब भी ये 5 ही आती? मैं कहूँगा हाँ भाई मेरे, जब भी ये 5 ही आती। कैसे? क्योंकि अगर आप फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो होता क्या, इस बार हमने इसे 4 माना है तो 4 का स्क्वायर 16, इसे 3 माना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, और 25 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, और यहाँ से फिर से एच की वैल्यू क्या आ जाती? 5 ही आ जाती। तो आपको ये समझ आया कि अगर मुझे ये सीरीज रटी हुई है कि भाई अगर 3 और 4 मुझे दिख जाए किसी ट्राइंगल की दो साइड, तो तीसरी वाली साइड 5 होगी, और जो ये तीसरी वाली जो सबसे बड़ी साइड है ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी। इस बात को याद रखना। और पहला केस अगर 3 है 4 है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 2 दे रखी है, तो तीसरी 5 होगी 100%। उसके बाद दूसरा केस, जो सबसे बड़ी साइड होगी इन तीनों में से वो 90 डिग्री के सामने होगी। और तीसरा केस ये आया कि भाई यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा हो और यहाँ पर 3 लिखा हो, तब भी ये 5 ही आएगा, कि ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस सीरीज से हमें क्या सीखना, देखिए अब इस सीरीज का यूज देख लेते हैं। ये 3 आ गया है, ये 4 आ गया है, ये 5। अब होता क्या है, इस तरह की ना 5-6 सीरीज है जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 9 40 41 11 60 61। बट अब उसने कुछ और चीज़ें ऐड करती हैं। अब इस लिस्ट में कुछ और चीज़ें ऐड कर दी हैं, और उसी लिस्ट में जो नई चीज़ें ऐड हुई है, नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसके ऊपर, वो सभी क्वेश्चंस की भी बात हम करेंगे आगे, ठीक है। बट पहले
इन्हीं को समझेंगे। देखो क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता ना आप में से कितने बच्चे ऐसे जो बहुत पुराने और कितने बच्चे जो नए हैं, तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा साथ में, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, अगर ये वाली साइड में कह दूं, अगर मैं ये कहूं कि ये 6 है और ये निकालनी है और ये हमारे को दे दी 10, मैंने आपसे क्या कहा है, इस बार मैंने कौन सी साइड ले ली है, मैंने क्या करा है, ये 6 है, ये मुझे निकालनी है और ये भी दे रखी है। तो आपको पता है करना क्या होगा, मुझे नहीं पता ये कितनी साइड है, तो इसे मैंने b मान लिया, मुझे ये b की वैल्यू निकालनी है। सर इसे कम करो या बंद करो, बंद ही कर दो, ठीक है। तो मुझे इस b की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता लग चुका है जो ये साइड है हमेशा बराबर होती है किसके, इस वाली साइड के स्क्वायर के प्लस में इस वाली साइड का स्क्वायर का, जो टोटल होगा दोनों का, ये b है, ठीक है, ये बराबर होगा इस 10 के स्क्वायर के, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 आ चुका है। अब ये 36 उधर जाके 100 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 64, और 64 का जब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि बेस कितना आ चुका है हमारा 8, तो ये कितना आ गया हमारा 8। इस बात में किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट कि ये 8 कैसे आया। तो अब आप एक बात बताइए, यानी कि ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 आया, पर टाइम तो कितना लग गया। अगर मैं कहूँ आपको इस तरह से कभी टाइम लगाना ही ना पड़े, भाई एग्ज़ाम को कौन क्लियर कर रहा है, एग्ज़ाम को वो क्लियर नहीं कर रहा जिसे बहुत ज़्यादा आता है, एग्ज़ाम को वो क्लियर कर रहा है जो बहुत तेज़ी से कर सकता है, क्विक सेकंड्स में उसने देखा टक करके आंसर दे दिया, यानी उसको पता है कि ये 6 10 है तो ये 8 ही होगी, दिमाग में फिट हो चुकी है ये चीज़ें, बस वही पेपर क्लियर कर रहा है। वो क्लियर नहीं कर रहा कि पाइथागोरस की थ्योरम जिसे पता है, हाँ पता होनी अच्छी बात है, बट ये मैटर नहीं करता कि आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करो। पेपर को वो भी क्लियर कर रहा है बच्चा जिसको ये पता ही नहीं होगा, उसे सिर्फ ये पता है ये 6 10 है तो ये 8 होगा पक्का, क्योंकि एक सीरीज़ है। और ये सीरीज़ कहाँ से आती है, यहाँ से 3 × 2 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी 6 8 10, ये भी एक सीरीज़ है 6 8 10। अब आप बच्चे दिमाग में याद है कि 6 8 10, ये भाई 10 कौन सा है 90 डिग्री के सामने वाली, तो ये 10 भी दे रखा है, ये 6 दे रखा है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 6 दे रखा है 10 दे रखा है, मिस क्या है 8, और यहाँ पे ये क्या मिस 8, तो ये हमारी साइड होगी 8। इसी तरह से 3 की 3 में मल्टीप्लाई, देखो ये तो 2 गुना वाली सीरीज़ है, आगे एक सीरीज़ और लेंगे, 3 3 9 4 3 12 5 3 15, ये भी सीरीज़ है। इसी तरह 3 से 4 की मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, साफ दिख रहा है, ठीक है। आ गया है तो 3 से 4 गया, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 5 5 जा रुक जाओ, 3 से 6 पे 4 6 जा 5 6 जा 30 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर ना आपके सामने क्या आ चुका है। अच्छा क्या इसका कोई और रूल था 6 8 10 को निकालने का, जैसे 6 था ये हमसे पूछा गया था बेस, और ये हमें 10 दे रखा था, क्या इसका कोई और रूल था निकालने का, था भाई। आप और क्या कर सकते हैं, देखिए इसे मिटा देता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको याद नहीं है, आपको नहीं याद था कि ये जो सीरीज़ चलती है वो 6 8 10 चलती है, तो आप क्या कर सकते थे, आप नॉर्मल क्या करते, आपको ये सीरीज़ तो रहती बेस सीरीज़ याद 3 4 5, ये तो बच्चों वाली रहती 3 4 5, ये तो सीरीज़ भी रेगुलर है। तो आप क्या देखते कि अगर देखा जाए तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, बट ये 3 4 5 नहीं है, एक्चुअल में 3 से 2 गुना ज़्यादा है, और ये भी 5 से 2 गुना ज़्यादा, तो ये भी 4 से 2 गुना ज़्यादा, कितनी आ जाएगी 8। तो आप इस तरह से भी इस बेस को निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। जैसा कि मैं एक और देता हूँ आपको, आप खुद बताओगे जल्दी से, ठीक है। देखिए सॉरी, अगर मैं यहाँ पर आपको दे दूँ, फिर कल इनके ना, आज तो मैं आपको ये बेसिक के साथ साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो दोनों ही वीडियोस आज की और कल की 2 पार्ट्स में बताऊंगा, दोनों ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। कल क्वेश्चंस होंगे और कुछ इसके फॉर्मूलेस वगैरह और भी बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, तो आपने क्या देखा, अगर यहाँ पर इस तरह से दे रखा होता, ये वाली सीरीज़ ले लें, चलो ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 18
इसे ले लेते हैं 30 और ये साइड वो पूछ लेता। हाँ भाई बताओ किस किस का आंसर आएगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण है 90 डिग्री का। जल्दी से बताइए क्या आएगी भाई साइड, जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ मेरे भाई। देखो मैंने आपसे वादा किया है सभी चीज़ों को एक रेगुलर पूरी सीरीज में पढ़ाऊँगा, बट केस क्या है, केस यही है कि मैटर करता है जिस दिन 900 से 1000 बच्चे आने लग जाएंगे। अब वो 900 से 1000 कैसे आएंगे, तो भैया 900 से 1000 वो तब आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। फिर क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ना कि यार जब मैं चीज़ों को पढ़ाऊँ तो वो एक सीरीज़ में, ठीक है। वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पढ़ाने का भी रीज़न है। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे बार बार कि सर एक बार ट्रिपलेट्स बता दो। बहुत बच्चों को तो पता है ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, बट कुछ को नहीं पता था। अब मैं पढ़ाता था तो कुछ यहीं पे अटक जाते थे। हाँ भाई बताओ जल्दी से इसका आंसर। इंक्रीज करना यार, वॉइस आवाज़ नहीं आ रही सही आ रही है, ठीक है। बच्चे कह रहे थे देखो यार आपके दिमाग में क्या आएगा यार, एक सीरीज होती है। या तो देखिए आप क्या कर सकते हो, पूरे वे से जा सकते हो। पूरा वे यानी कि आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस में ये साइड नहीं पता, नहीं इसे बेस मान लिया, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इस केस में क्या होगा 18 का स्क्वायर 324, उधर ले आके 900 में से माइनस होगा, उसके बाद b की यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका देखिए, आपको पता है कि यार ये 3 4 5 वाली सीरीज चलती है। 3 से कितना गुना आता है 6 गुना, तो ये भी 5 से 6 गुना आता है और ये भी 4 से 6 गुना आता है। एक्चुअल में कितना हो जाएगा 24, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? राजबिंद लव यू मेरे भाई, लव यू। हाँ भाई किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। आलोक कुमार ओके मेरे भाई ओके, थैंक यू, मुझे तुम पे सब पे यकीन है। ये बात समझ आ गई। चलो एक सीरीज तो ये हो गई, अब दूसरी सीरीज देख लेते हैं। इनको मैं मिटा देता हूँ, एक बार अपने पास रख लेना। दूसरी सीरीज पर आते हैं, देखिए क्या है। तो दूसरी सीरीज देखिए क्या कहना चाहती है। और कल प्राइम नंबर वाली क्लास लेने वाला था, आज कल लूँगा। हाँ भाई दो प्राइम नंबर की कल क्लास होगी सुबह करेक्ट 10 बजे, सभी बच्चे आ जाना। कल प्राइम नंबर का पार्ट 1 हुआ क्या था, अभी कुछ दिन पहले मैंने पार्ट 1 कराया था, बट वो डिलीट हो गया गलती से, किसी टेक्निकल टीम से गलती से डिलीट क्या हुआ, वो उसमें कुछ चेंजेस सही कर रहे थे, तो होता है ना कुछ चीज़ें सही कर रहे होता है तो गलती से डिलीट हो जाता है, तो इस तरह से हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, डिलीट हुआ तो दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे तो दिमाग में फिट है ना चीज़ें, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना। पार्ट 1 कल सुबह 9 बजे कराऊंगा। सब तैयार हो या नहीं तैयार हो, एक बार बताइए। यस सर हम पार्ट 1 पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो बता दो। नहीं पढ़ाएंगे कि कहो सर आपने कल परसों तो पढ़ाया ही था, ठीक है। हाँ भाई प्राइम नंबर का पार्ट 1 पढ़ना चाहते हो दोबारा से या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ भाई बताओ। विकास चौहान ओके मेरे भाई, लव यू। अंकित मेरे भाई थैंक यू, लव यू। हाँ भाई बताओ जल्दी से, ठीक है। करना चाहते हो ना, ठीक है, आ जाओ आगे। देखिए अब एक सीरीज होती है 5 12 13, यानी कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, समकोण त्रिभुज, ये एंगल 90 डिग्री का है और इसकी ये साइड 5 ये साइड 12, तो ये होगी 13। हमें कैसे पता चला यही 13 होगी? देखो भाई ये दोनों में से कोई भी 5 और 12 हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी हो सकती है, बट ये 13 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली, अगर ये सीरीज ट्रिपलेट की सीरीज है तो 13 जो है यानी सबसे बड़ी वाली जो साइड है वो 90 डिग्री के सामने ही होगी, यानी ये 13 फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से 5 2 जा 10, 12 2 24, 13 2 जा 26। आगे आएंगे तो 5 3 15 36 और ये आ जाएगा 39। ये कहाँ से निकले? 5 से 3 गुना, फिर ये भी 3 गुना, 12 से 3 पर, तो ये भी 3 गुना 39। यानी ये सीरीज चल रही है, पहले 5 से 2 2 2, फिर 3 3 3, इस तरह से, ठीक है। किसी को डाउट इस चीज़ में, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर गलती से किसी दिन आपके सामने ऐसे लिखा जाए, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना,
बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे सारे कराऊँ आपको। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा जाए आपके सामने, देखिए मैं कह दूँ ये है हमारा 15 और ये आपसे पूछ लिया जाए और ये आपको दे दिया जाए 39, ठीक है, तो कैसे करोगे? हाँ भाई जल्दी से बताओ, ये वाली साइड 15 दे रखी है, वो 39 है और ये पूछ लिया जाए तो कैसे आएगा? तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में आएगा, अगर आपने कभी ट्रिपलेट्स नहीं पढ़े हैं और आपको 90 डिग्री एंगल दिखेगा, आपके दिमाग में है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि इस वाली साइड के स्क्वायर में से इस वाली साइड के स्क्वायर को माइनस करो, जो वैल्यू आएगी उसका रूट करो और रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर। या फिर दूसरा तरीका जो आप कर सकते हो वो क्या था कि आप क्या कहोगे, सर ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, एग्जाम में ऐसा हो सकता है आपके साथ। अभी तो आपने नकल मान लिया और डायरेक्ट आंसर 36 दे दिया होगा, बट मैं वो बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में करोगे। तो आप 3 से देखोगे 15 5 गुना ज़्यादा, बट 5 से 39 पूरी तरह से नहीं जा रहा, तो आपको लगेगा यार ये 39 है, 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, पर आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करे 39 यानी 13 के पहाड़े से जाता है ये, तो आपको याद आएगा अरे यार ये तो 5 12 13 वाली सीरीज है। आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये 5 12 13 वाली सीरीज है, तो आप इसे क्या होगा, ये 5 है, ये 12 है और ये 13, ठीक है। ये 5 से कितना गुना आता है, ये 3। इसी तरह से ये 13 से ये भी एक्चुअल में 3 टाइम ज़्यादा है, तो ये भी 12 से 3 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 36। और ये हमारी क्या आ जाएगी साइड। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। विशाल कुमार थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आ जाओ, इतनी सी बात समझ आ गई ना? तो देखिए अब आ जाते हैं अगली सीरीज पे। एक होता है, देखो एक हमने क्या क्या सीखा, एक तो 3 4 5 वाली सीरीज सीखी थी, ठीक है। फिर हमने सीखा 5 12 13, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 24 25 वाली सीरीज होती है एक। क्या देगा, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48 50, फिर 14 48 50, फिर 2 3 और 2 5 ओड वाली सीरीज चलते हैं। 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 40 41, इसको बढ़ा दो 9 दूनी 18, फिर हो जाता है 80, फिर हो जाता है 2 2 2 4 8, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये एक्स्ट्रा वाली है, ठीक है। उसके बाद एक होता है 11 60 61। देखिए आप समझना इस चीज़ों को, पहले 3 और 2 5, फिर 5 वाली सीरीज चली, 5 के बाद 5 और 2 7, 7 वाली ओड से स्टार्ट होती हैं, 7 और 2 9, 9 से स्टार्ट हुई, ठीक है। इन्हीं को आगे मल्टीप्लाई कर दो, 9 की 3 में, 40 की 3 में, 41 की 3 में। अगर वो ज़्यादा बढ़ा देगा तो 9 की 3 में ये 27 दे देगा। बस ये है कि 9 40 41 आपके दिमाग में फिट है। ये उस समय फिट करने के लिए अगर फिट हो सकती है, अगर मैं इनका यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। जब हम डेली किसी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो 27 है, इसी तरह से इसकी 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 120, 3 जा 3, 3 4 जा 12। तो इन चीज़ों का भी कभी यूज़ कर देगा, कह देगा कि भाई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसकी ये वाली साइड कितनी है 123 और ये वाली दे देगा 27, और ये पूछ लेगा। आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे 100%। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? क्योंकि आप इतने तक तो आपने याद करा है, इतना सारा याद करना तो बहुत बड़ी बात है, बट क्या है कि हम ना कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा अगर लिखी हुई हैं, तो आप ना अगर यहाँ पे 27 आ रहा है तो आपको अगर थोड़ा बहुत ये पता लगता है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार दिमाग में 9 40 41 ला के देख लेना, या फिर इन्हें घर पे रिवाइज कर लेना एक बार। 1-2 दिन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आप और उससे एक स्टेप आगे तो बढ़े कम से कम, ठीक है। इसी तरह से 11 60 61 है, 11 की 2 मल्टीप्लाई 22, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 120 और यहाँ पे 122, एक ये सीरीज चलती है, ठीक है। और एक अच्छा एक और रह गया भाई, 11 एक होती है 8 15 17, ठीक है। ये सीरीज को बोलते 8 15 17 क्योंकि बोलने में मजा तो ऐसे आता है, बट एक्चुअल में जैसा कि मैंने कहा 11 और 2 13, 13 और 2 15, तो 15 से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 15 8 17 होते हैं, बट बोलने में 8 15 17। तो इसी तरह से 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, ठीक है। इस तरह से ये चलती है। तो इनमें से जो याद करनी है उनमें बस ये बताता हूँ मैं आपको, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना,
एक ही याद कर लेना, एक ही याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और कोई सी रह गई है? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज़ों में कोई डाउट जल्दी से बताइए। ओके कोमल यादव, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। अब किसी को डाउट? विकास चौहान, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी जलवा तो हमारा बाकी है, ठीक है। अभी तो मैं तुम्हारे को थोड़ा सा ये है कि मेरी क्लास सुबह होती है 9 से 10, फिर थोड़ा सा मैं इतना मतलब कि जल्दी जल्दी में, फिर अभी तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे जुड़ जाएंगे ना इस चैनल पर, फिर देखना तुम्हें मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाता हूँ। आप यूँ को सर जी गजब कर दिया आपने तो, ठीक है। और तो वैसे तुम मेरी रात वाली 9 बजे वाली क्लास भी पढ़ते होंगे, रात वाली 9 बजे वाली। हाँ भाई, रात वाली 9 बजे वाली क्लास कौन कौन पढ़ रहा है वाईफाई स्टडी पर, जल्दी से बताओ। वाईफाई स्टडी पर रात में 9 बजे कौन कौन पढ़ता है? तो डेली रात में 9 बजे आ जाया करो। और गारंटी आपकी होनी चाहिए कि सर हम मेहनत करेंगे, और इस चीज़ की गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मुझसे कहना कि सर जी आपने पढ़ाया नहीं था। 100% पूरे पूरे क्वेश्चन आएंगे। नहीं तो आप देख सकते हो, एक मैसेज आया था कल, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया था बच्चे का, सर आप देखना एक बार। देखिए एक बच्चे का मैसेज आया था यार, हाँ भाई देखिए, तो एक मैसेज आया था, आप देख सकते हो, ये इतना ही बड़ा लगा दो, अरे इतना बड़ा, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हो, हाँ भाई देखिए, तो ये देखिए एक बच्चे ने OSSC का पेपर होता है वहाँ पे उड़ीसा में, उसमें क्वालिफाई करा, तो 100 में से 98 उस बच्चे के मैथ्स में आए, ठीक है। चिराग, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तो आप देख सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि जब भी बच्चा कोई भी एग्जाम देता है तो 25 में 25 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सही करवा दूंगा, ठीक है। अगर 50 नंबर की मैथ है तो 50 में 50, बट अगर उसने सब कुछ पढ़ा है तो मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरे पूरे नंबर भी ला सकते हो, 50 में 50 भी ला सकते हो, ठीक है, 25 में से 25 भी ला सकते हो। बट मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें पूरे नंबर आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है जितना भी पढ़ा है वो आपने पढ़ा है या नहीं, ठीक है मेरे भाई। योर रोमन रेंज ऑफ मैथ्स, अच्छा मैं ऐसी पटकी मारता हूँ, अच्छा ठीक है, हटा देना सर। देखिए यार इतनी सी चीज़ समझ आ गई। एक छोटी बात और पूछ लेता हूँ, जल्दी जल्दी बता देना, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से देखो यार, जल्दी से बताना, जल्दी से। ये 5 है, ये 13 है, ठीक है, और एरिया बताओ ट्रायंगल का, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, जल्दी से बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। मेरे भाई देखो, जो आपको पढ़ना है, एक फ्री वाली क्लास 9 बजे चलती है, एक 2 बजे चलती है, एक रात में मेरी 9 बजे वाईफाई स्टडी पे चलती है। टाइम टेबल दिखा दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले इसका आंसर दो। जितनी मेरी क्लासेस और एक कोर्स वाली क्लास है उन सबको पढ़ लो, जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने मुझे दो अपना टाइम और मैं आपको दूंगा। देखिए ये 5 है, ये 13 है, और आपसे तीसरी साइड निकालनी आसान है, आपको पता है एक सीरीज़ बनती है 5 12 13, अभी पढ़ाया था, यानी 13 तो 90 डिग्री के सामने वाली हमें दे रखी है, 5 यानी इन दोनों में से एक 5 दे रखी है, 12 में से, यानी ये 12 है। एरिया क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? 12, और हाइट क्या है आप देखोगे तो 5। 2 से ये 6 पर गया और 6 पंजे 30, ये क्या गया इसका आंसर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसी चीज को मैं आपसे ऐसे कह देता हूं, देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा एक रेक्टेंगल है, इसका ये डायगोनल दे रखा है, कितना है 17, और इसकी ये वाली साइड 8 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए सर, मार्क कर दीजिए। हाँ भाई एरिया बताइए रेक्टेंगल का, जल्दी से लो। अगर इसकी ये वाली साइड 8 है और इसकी ये वाली साइड 17 है, तो एरिया बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB
CD। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आप क्या कहोगे कि जैसा कि हमें पता है हर एक रेक्टेंगल में जितने भी ये चारों कोनों वाले कोण होते हैं, एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर मैं इतना सा हिस्सा यहाँ से मिटा दूँ इसका और सिर्फ इतने से भी फोकस करने को कहूँ तो ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखेगा, समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ ट्रिपलेट लगेगा। ट्रिपलेट कौन सा लगेगा? 90 डिग्री के सामने 17, यानी सबसे बड़ी साइड हमें दे रखी है 8, 15, 17 में से 8 हमें गिवन है, यानी 15 में से ये साइड होगी 15। पर किसका एरिया पूछा था? रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई, यानी 15 8 120, और ये डायरेक्ट हमारा क्या हो गया? आंसर। किसी को डाउट? ठीक है, तो भाई आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त करेंगे। यहीं पर क्यों समाप्त करेंगे? क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी मैं क्वेश्चंस आज नहीं कराऊंगा, आज तो सिर्फ इसको एक दो बार पढ़ लेना, क्योंकि अभी मैं एक साथ आपको उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहता कि आप खामा में अंदर से यूँ कहो, दिक्कत बन जाती है ना। तो आपको सिर्फ अभी इस लेवल पर ले गया हूँ ट्रिपलेट्स में। अब कल इस लेवल पर पहुँचेंगे जो आपको दुनिया से ही अलग बना देगा वो लेवल। आज इस लेवल पर हैं, कल इस लेवल पर पहुँचने वाले हैं। इतना ही लेवल क्यों है आज? क्योंकि मुझे पता है पहले दिन जब बच्चा जाता है उसे आ ए यूँ लिखवाना सिखाते हैं, यूँ पॉइंट लगा देते हैं, तो मुझे पता है आज इतना ही बहुत है। ठीक है, कल उसका बढ़ा दूंगा, बट प्लीज़ पढ़ लेना। नहीं पढ़ोगे ना 2-3 बार पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से देखिए रात वाली क्लास में मिल लेना 9 बजे वाईफाई स्टडी पे। ठीक है, और उसके बाद ये हाँ भाई देखिए, तो 9 बजे रात में मिलेंगे वाईफाई स्टडी पर। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आप मेरा सुबह वाली फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस तरह से 2 लिंक दे रखे होंगे। इन दोनों में से जो ऊपर वाला 9 बजे वाला, जो 9 बजे वाली क्लास है, उस 9 बजे वाली क्लास के लिंक पे क्लिक करोगे तो ये कहाँ पे मिलेगा लिंक? ये राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा। और उस ग्रुप में जब ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही नोटिफाई मी आएगा। नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, नीचे राहुल दिखे, राहुल पे क्लिक कर देना, फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। फॉलो करने से जितनी मेरी क्लासेस होंगी सभी आप तक पहुँच जाएंगी। इसी तरह से नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप जब क्लिक करोगे किस पे, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाकर आप फॉलो का ऑप्शन होगा कि फ्री फॉलो राहुल सर फॉर फ्री क्लासेस ऑन अकेडमी, वहाँ पे जाके क्लिक करके फॉलो कर लेना। या फिर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल इसी में जाओगे तो फॉलो मी ऑन अकेडमी लिखा हुआ, यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। अकेडमी में फॉलो करने का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर मैं 2 क्लासेस ले रहा हूँ, और जो 2 बजे अभी भी क्लास होगी, तो जल्दी से 2 बजे वाली क्लास को भी वहाँ जाके क्या करना है आपको, सर दिखाना एक बार। देखिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में जाओ, ये जो 2 बजे वाली क्लास है इस पर 4 बजे लिख रहा होगा, ये 2 बजे वाली है। इसके नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना, और लिंक पे क्लिक करते ही होगा क्या, आपका ऐसे नोटिफाई में आएगा, अभी के अभी जाके कर लो, फिर 2 बजे यहाँ पे क्लास होगी। और अभी 12 से भैया मेरी कोर्स की क्लास होगी, और रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी पर। और कोर्स परचेज करना है तो भाई बता रखा है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ, नीचे लिंक डाल रखा है इस तरह से, गेट सब्सक्रिप्शन, लिंक पे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन की बोलेगा, डायरेक्ट गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो कोड पूछेगा RD सर 10, तो RD सर 10 कोड यूज़ करके जो भी डिस्काउंट मिलेगा 600-700 का वो मिल जाएगा। बट अगर कोई बच्चा जो सुबह वाली फ्री क्लासेस पढ़ता है तो उसे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर उसके पास पॉइंट्स हैं, कॉइन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। भाई टेलीग्राम पे पढ़ी तो है, क्लास नहीं डाली आज आपने टेलीग्राम पे? ठीक है, टेलीग्राम पे पढ़ी है क्लास, जाके देखो। ओके, एक बार सब्सक्राइब कर दो। ओके, लव यू सभी को। और ये देखिए टाइमिंग थी क्लासेस की, और आगे आइए देखिए, अगर फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो और इंस्टा पे, तो ये मेरा नाम है राहुल देसल वाईफाई स्टडी, और राहुल देसल वाईफाई स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं शाम को रात में 9 बजे, बाय, 2 बजे भी बाय।